सुनो भाई साधो, ये संसार बड़ा ही उलझा हुआ है। और उलझन इसलिए है क्योंकि लोग अपने आप को हर चीज का मालिक समझ बैठे हैं। कबीर कहता है, अरे तू क्या मालिक बनेगा? मालिक तो एक ही है, तू तो बस उसके घर का मेहमान है। जिस दिन यह समझ में आ जाए कि हर यज्ञ, हर प्रयास, हर काम का फल उसी के लिए है, उसी दिन से मन का बोझ हल्का होने लगता है। तू चूल्हा जलाए, खेत में हल चलाए, दुकान खोले या सेवा करे, अगर भीतर नाम का दीपक जल रहा हो तो तेरे हर काम पूजा बन जाते हैं। कोई काम बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बड़ी चीज है नियत। और अगर नियत भगवान को याद कर रही हो तो वही काम तेरी भेंट बन जाता है। सुन रे मन, इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वह सब उसी मालिक का खेल है। फिर तू क्यों इतना चिंता करता है? क्यों हर फल को अपने सिर पर भर भर कर ढो रहा है? फल तो मालिक का हिस्सा है, तू क्यों उसकी फिक्र में जल रहा है? कबीर कहता है, जिसके पास बोझ उठाने की ताकत ही नहीं, वह क्यों बोझ को अपनी पीठ पर बांध कर रोता है? समझ ले साधो, प्रभु कहता है, मैं ही सब यज्ञों और तपों का भोगता हूं। जब विधान उसका, शक्ति उसकी और संसार का नियम उसका, तो कर्म का फल भी उसी का हुआ। जब यह बात मन में टिक जाती है तब साधक परिणाम की चिंता छोड़ देता है। वह हल्का हो जाता है, जैसे नाव से पानी निकाल दिया जाए। अहंकार नाव में भरे पानी जैसा है, अगर उसे खाली ना किया जाए तो नाव डूब ही जाएगी। अगर काम करते समय मैं को छोड़ दे तो काम पवित्र हो जाता है। कबीर कहता है, ओ मन, तू भोला भी है और चालाक भी दिखना चाहता है। हर काम में तू कहता है, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं बनाऊंगा। फिर पूछता है कि मन अशांत क्यों है? अरे भाई, जब तू अपने को कर्ता समझेगा तो शांति कहां मिलेगी? शांति तो वही मिलती है जहां समर्पण हो। और समर्पण कोई कठिन साधना नहीं, बस इतना कहना है, हे राम, जो हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है, मैं तो बस तेरी इच्छा का सहायक हूं। ये कह देना ही मन के तूफान को शांत करने लगता है। कबीर कहता है, मन का पिंजरा छोड़ दे, ऊपर आकाश बहुत बड़ा है। जिसने कर्तापन का पिंजरा छोड़ दिया वह भीतर से उड़ने लगता है। और भाई, वही उड़ान असली स्वतंत्रता है। और सुनो साधो, भगवान इस जगत के महेश्वर है, उनका शासन है और हम सब उनके सेवक हैं। सेवक होना बुरा नहीं, सेवक का बोझ मालिक उठाता है। लेकिन जब सेवक खुद को मालिक समझने लगे तब तो मुसीबत ही मुसीबत। दुनिया में जितनी जलन, दुख, खीज, तनाव है, वह से मैं की बीमारी है। कबीर कहता है, मैं मर जाऊं तो जगत मरे, जो मैं न मरे तो दुख न छुटे। इस मैं को मार देना ही मुक्ति है। अब एक और बात सुन ले। मालिक कहता है, मैं सब जीवों का सुहृद हूं, सबका सच्चा हितैषी हूं। अगर मालिक सबका है तो तू किससे बैर करेगा? जिसमें वही बैठा है उससे घृणा कैसे करेगा? द्वेष तो वही होता है जहां विभाजन है, और विभाजन अज्ञान का बंधन है। जहां ज्ञान है वहां करुणा है, और करुणा में ही परम शांति का ठिकाना है। कबीर कहता है, सब घट मेरा साइन, घट घट व्यापे सोई। अगर ये देख ले तो किसी से झगड़ा बाकी नहीं रहता। तू भी उसी का, मैं भी उसी का, और ये सारा संसार उसी का। जब सब उसी का है तो फिर दुख कैसा? जब भगवान की उपस्थिति हृदय में उतर आती है तब साधक के भीतर एक मधुर प्रकाश फैलता है। यह प्रकाश आंखों से नहीं दिखता, अनुभूति से जाना जाता है। और अनुभूति तभी होती है जब मन शांत हो। शांत मन ही मालिक की गोद में विश्राम पाता है। कबीर कहता है, मन निर्मल भया जैसे गंगा का पानी। निर्मल मन में ही ईश्वर का प्रतिबिंब दिखता है। अशांत मन तो कच्ची दीवार पर लगी छाया जैसा टूटता बिखरता रहता है। संतों, याद रखना, मालिक बाहर नहीं, वह तेरे भीतर बैठा है। तू मंदिर में ढूंढे, यात्रा में ढूंढे, आसमान में ढूंढे, पर वह तेरी आत्मा के भीतर ही छिपा है। जब तू भीतर देखना शुरू करेगा तभी उसे पाएगा। और भीतर की ओर देखने वाला मन संसार से नहीं, मालिक से जुड़ता है। यही योग है, यही भक्ति है। कबीर कहता है, हृदय में दीप जलाओ, बाहर का अंधेरा खुद मिट जाएगा। जब भीतर दीप जलेगा हर मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, निर्णय सरल हो जाएंगे, जीवन सहज हो जाएगा। और ऐसी शांति मिलेगी जैसी वर्षों की साधना से भी नहीं मिलती। यही शांति वह है जिसे श्री कृष्ण परम शांति कहते हैं।
परम शांति कोई दान नहीं, यह समर्पण का फल है। जो ईश्वर को अपना स्वामी मान ले, मन को उनके चरणों में रख दे, जीवन को उनकी इच्छा के हवाले कर दे, वही इस शांति का अधिकारी बनता है। कबीर कहता है, जिसका राम रक्षक होवे उसका कौन बिगाड़े। जिसे स्वयं भगवान संभालते हैं, दुनिया उसे क्या हिला पाएगी। कठिनाइयां आएंगी पर भीतर का दीप बुझता नहीं। वह चलता है, गिरता है, संभलता है, पर टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है मेरा सुहृद, मेरा रक्षक, मेरा स्वामी हर पल मेरे साथ है। सुनो साधो, यह संसार लहरों के समुद्र जैसा है। लहरें उठती है, गिरती हैं, फटती हैं और मिट जाती हैं, पर समंदर तो वहीं का वहीं रहता है। जीवन की घटनाएं बदलती रहती हैं, पर भीतर का सत्य अडोल रहता है। जब यह भीतर का सत्य पकड़ में आ जाता है तो बाहरी लहरें तुम्हें हिला नहीं पाती। पर जो बाहरी लहरों को ही जीवन समझ बैठते हैं, वे हर छोटी हवा से डगमगाने लगते हैं। कबीर कहते हैं, मन पवन जैसा है, दिशा दिशा डोले। अगर मन हवा की तरह डोलता रहे तो भला साधना कैसे टिके। इसलिए मन को मालिक के चरणों से बांध देना स्थिरता का पहला कदम है। जब तक मन में मेरा और तेरा का भाव है, परम शांति पास कैसे आएगी। मेरा तेरा को शरीर के खेल है। आत्मा न तो मेरी है न तेरी, वह तो केवल उसी की है। जो इसे हृदय से समझ लेता है, वह विभाजन के मैदान से बाहर निकल जाता है। कबीर कहते हैं, जहां देखूं तहां तू ही तू, फिर दोष किसका। जब सब में वही दिखने लगे तो दोष दिखना भी बंद हो जाता है, क्योंकि दोष देखने वाला भी वही, दोष करने वाला भी वही, तो दोष किसका ठहरा। सुनो साधो, यह संसार कर्म का विद्यालय है और तुम इसमें विद्यार्थी हो। जो विद्यार्थी मालिक को अपना शिक्षक मान ले, उसकी शिक्षा सरल हो जाती है। वह रोता नहीं, शिकायत नहीं करता, परिस्थितियों से लड़ता नहीं, वह सीखता है। और जो सीखता है वही अंत में ज्ञानी बनता है। जिस दिन यह समझ आ जाए कि हर घटना एक पाठ है, हर ठोकर एक संदेश है, हर खोना एक दिशा है और हर मिलना एक परीक्षा, उस दिन जीवन आध्यात्मिक पथ बन जाता है। कबीर कहते हैं, ठोकर लागे ज्ञान होई। गिरना बुरा नहीं, अगर गिरकर उठने की बुद्धि हो। जिसे मालिक थाम ले, वह गिरकर भी सीखता हुआ आगे बढ़ता है। साधो, मन की सबसे गहरी गांठ इच्छा है। इच्छा का जन्म बुरा नहीं, पर यह मान लेना कि इच्छाओं का स्वामी मैं हूं, यही दुख का कारण है। मालिक कहता है, मैं सबका मित्र हूं, इसलिए जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें भी कल्याण ही छिपा है। भले आज तुम्हें दिखाई न दे। आज का सुख कल दुख दे सकता है और आज का दुख कल परम शांति तक ले जा सकता है। इसलिए अनुभवों के आधार पर ईश्वर की मर्जी को मत तौलो। अनुभव छोटे हैं, उसकी योजना अनंत। कबीर कहते हैं, छोटा दीप बड़ी अंधियारी को कैसे मिटाए। तेरी छोटी बुद्धि उसकी अनंत लीला को कैसे समझेगी। बस इतना जान लो, वह व्यर्थ नहीं। जब यह सत्य स्वीकार हो जाता है तो शिकायतें टूट जाती हैं। शिकायतें मन की बेड़ियां हैं, वह आधा मुक्त, और जो समर्पण कर दे वह पूर्ण मुक्त। सुनो साधो, मालिक का मार्ग सरल है। मन कहता है सब मेरे अनुसार हो। भगवान कहते हैं मेरी मर्जी में चल। जो अपनी मर्जी छोड़ देता है उसका जीवन फूलों जैसा नरम हो जाता है। जो अपनी मर्जी पकड़े रहता है उसका जीवन कांटों जैसा चुभता रहता है। कबीर कहते हैं मन को मना ले, दुख ना रहे। मन को समझा दो, जो हो रहा है वही शुभ है। हर परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगी। बाहरी युद्ध जीत लेना बड़ी बात नहीं, मन को जीत लेना ही असली विजय है। और मन तभी जीत में आता है जब यह समझ ले कि कर्ता मैं नहीं, कर्ता वही है। साधो, याद रखो, समर्पण हार नहीं, समर्पण तो सर्वोच्च विजय है। जहां अहंकार टूटे वहीं हार है, जहां सत्य प्रकट हो वहीं विजय है। जो ईश्वर को स्वीकार करे वह विजयी, जो अपने अहंकार को स्वीकार करे वह पराजित। कबीर कहते हैं, राम बिना सब सूना। जिसे भीतर राम का स्पर्श नहीं मिला उसका संसार भी खाली, मन भी खाली। और जिसे भीतर राम मिल गए उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। और मुक्त मन ही मालिक का सच्चा घर है। सुनो साधो, मन का मार्ग बड़ा ही सूक्ष्म है।
यह भीतर से शुरू होता है और भीतर में ही समाप्त हो जाता है। जितना बाहर खोजोगे उतनी ही थकान बढ़ेगी, जितना भीतर उतरोगे उतनी ही तुम्हारी शांति गहराती जाएगी। कबीर कहते हैं, मनवा अंतर की सुध ले, बाहर क्या ढूंढे फिरता है। जिसने भीतर झांक कर नहीं देखा उसने अभी जीवन का सार ही नहीं चखा। बाहर का संसार शोर है, भीतर का संसार संगीत है। बाहर भटकाव है, भीतर दिशा है। पर मन बड़ा चतुर है, वह हमेशा बाहर की ओर भागता है, जैसे कोई बच्चा मेले में खिलौने की चमक देखकर दौड़ जाए। पर सुनो साधो, बताओ खिलौनों की चमक कितनी देर टिकती है? एक झटके में टूट जाते हैं और मन फिर नए खिलौनों की तलाश में भटकने लगता है। इच्छाएं भी खिलौनों ही जैसी है। एक इच्छा पूरी हुई तो मन मुस्कुराता है, दूसरी अधूरी रह गई तो मन रोने लगता है। इस इच्छाओं के मेले से बाहर निकल आओ। कबीर कहते हैं, साधो मेला छोड़ो, भीतर की राह पकड़ो। जो भीतर की यात्रा शुरू कर देता है वह बाहर के तूफानों में भी शांत रहता है। वह अपने भीतर के आकाश से जुड़ जाता है। उस आकाश में न लहरें हैं न उठापटक, वह स्थिर है, शांत है, सनातन है। सुनो साधो, जो ईश्वर को बाहर खोजता है वह दूर चला जाता है, जो भीतर खोजता है वही पाता है। कबीर कहते हैं, निरंजन भीतर बैठा है, बाहर मत ढूंढ। भगवान वही है जहां तुम हो, लेकिन तुम हर जगह हो, बस अपने भीतर नहीं। भीतर जाना कठिन लगता है क्योंकि मन बाहर देखने की आदत में बंधा है। पर धीरे धीरे जैसे तवे पर पड़ा पानी उड़ जाता है, वैसे ही अभ्यास से मन की चंचलता उड़ने लगती है। साधो, भीतर की ओर जाने का पहला द्वार है स्वीकार। जो हो रहा है उसे स्वीकारो, जो मिला है उसे स्वीकारो, जो नहीं मिला उसे भी स्वीकारो। स्वीकार में टकराव नहीं होता, और जहां टकराव नहीं वहीं शांति का जन्म होता है। कबीर कहते हैं, मन जितना रोकता है दुख उतना बढ़ता है। बहाव को रोकोगे तो दुख आएगा, बहने दोगे तो सुख आएगा। भीतर जाने का दूसरा द्वार है अवलोकन। अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, भीतर उठने वाली तरंगों को देखो, और याद रखो, जो देख रहा है वह मन नहीं, वह तुम हो। मन तो देखा जाने वाला है, और जो देखता है वह मन से परे है, वह आत्मा का साक्षी है। एक दिन यह भेद साफ हो जाएगा। मन अलग है, मैं अलग हूं। यही वह क्षण है जिसमें साधक आगे बढ़ता है। यह अलगाव अहंकार नहीं बनाता, बल्कि अहंकार को तोड़ देता है। कबीर कहते हैं, मन तक मन की दूरी बस समझ की दूरी है। जब समझ बदल जाती है सब कुछ बदल जाता है। अब समर्पण भाव जानेंगे। कबीर कहते हैं, जो कुछ है वह उसी की लीला है, जो घट रहा है वह उसी का विधान है, मैं केवल एक पात्र हूं। जैसे यह बोध मन में जम जाता है, समर्पण फूल की तरह खिल उठता है, और समर्पण आते ही मन की सारी गांठें ढीली होने लगती है। जो कल भारी था आज हल्का लगने लगता है। कबीर कहते हैं, जब मैं मिटा तभी राम मिला। क्या मैं मिटाना आसान है? नहीं साधु, कठिन है। लेकिन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन पुरानी आदतों की बेड़ियों में जकड़ा है। जब वे बेड़ियां ढीली होने लगती है, आत्मा का उजाला फैलने लगता है। जैसे रात का अंधेरा धीरे धीरे मिटता है और सुबह की पहली किरण उदित होती है, वैसे ही साधक के भीतर जागरण की पहली किरण उठती है। यह किरण बताती है, तुम अकेले नहीं हो, एक अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे हुए है। तुम्हारी सांसें उसकी देन है, तुम्हारे कदम उसी की राह पर चलते हैं। साधक, उसे पहचानो। वह बाहर नहीं, वह भीतर के मंदिर में बैठा है। कबीर कहते हैं, भीतर का दीप जले तो सारा अंधेरा मिट जाए। जब भीतर का दीपक जल उठता है, मन शांत होने लगता है, कर्म निर्मल हो जाते हैं, बोझ हल्का हो जाता है, और साधक अपने असली घर की ओर चल पड़ता है। जिसने यह यात्रा पकड़ ली उसके लिए जीवन बोझ नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है।